हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोशनी आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूबर्स कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है संविधान सभा का पार्ट थर्ड। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट तक जितना पढ़े थे उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा संविधान सभा जब बना था तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्यों में से भी अब क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग थे जिसको पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया। जब क्या होता है, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद से क्या होता है, सिर्फ 299 सदस्य बच जाते हैं। जब संविधान सभा होता है तो टोटल 389 सदस्य रहते हैं, और जब पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है तो कितने सदस्य बचते हैं, 299 सदस्य बचते हैं। अब 299 सदस्यों में से भी 229 सदस्य होते हैं वो प्रांतों से रहते हैं, और 70 जो रहते हैं वो देसी रियासतों से रहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज्यादा कि जो प्रांतों से सदस्य आए थे वो कहाँ के थे, संयुक्त प्रांत से थे। सबसे ज्यादा सदस्य थे प्रांतों में भी, सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे, संयुक्त प्रांत से थे। और देसी रियासतों में भी सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे, मैसूर रियासत से थे। अब मैं बात करूं संविधान सभा की, इसके बाद बैठक होती है। संविधान सभा की बहुत सारी बैठकें होती हैं, जिसमें से मैं आप लोग को उन्हीं की चर्चा करूंगी जो इम्पोर्टेंट होगा। अब ये नहीं कि सब हम बता दें और एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हो ही नहीं, तो मैं आप लोग को वही बताऊंगी जो क्या होगा, जो एग्जाम में पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रथम बैठक। जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो कब होती है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो कब होती है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और ये कहाँ होती है, वो स्थान कौन सा है, वो दिल्ली है, मतलब दिल्ली है। और दिल्ली में भी कहाँ पे होता है, केंद्रीय सभा में होता है, सेंट्रल हॉल में होता है। जो होता है वो सेंट्रल हॉल में होता है। और कितने बजे होता है, 11 बजे होता है। अब 11 AM मतलब सुबह का 11 बजे। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अब सच्चिदानंद सिन्हा को भी चुनने का क्या कारण था, क्योंकि जो संविधान सभा में जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इसीलिए क्या किया गया, इन्हें ही क्या चुना गया, इन्हें प्रथम बैठक का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। और ये जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब इसमें प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने थे, तो प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य थे। इसके बाद होता है दूसरी बैठक। ये जो प्रथम बैठक है वो इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरा अभी नहीं है। दूसरा बैठक जो होता है वो कब होता है, 10 दिसंबर 1946 को होता है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद होता है तीसरी बैठक। जो तीसरी बैठक होती है, ज्यादातर इसी बैठक को सभी लोग क्या जानते हैं, दूसरी बैठक जानते हैं। थर्ड मीटिंग को ही क्या जानते हैं, सेकेंड मीटिंग जानते हैं। तो तीसरी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी कहाँ हुई थी, ये भी दिल्ली में और केंद्रीय सभा में। आप कितने बजे हुई थी, ये भी 11 बजे हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कैसे अध्यक्ष थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष में कौन आएंगे, अस्थाई अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे और अस्थाई अध्यक्ष में कौन आएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 उपाध्यक्ष बने थे। जो तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष होते हैं। अब दोनों उपाध्यक्षों में से एक का क्या नाम था, फ्रैंक एंथोनी। ये जो थे फ्रैंक एंथोनी वो मनोनीत थे, और जो एच.सी. मुखर्जी थे, हरेंद्र कौमर मुखर्जी, वो क्या थे, निर्वाचित थे। मतलब मनोनीत और निर्वाचित के मतलब, निर्वाचित का मतलब मैं आप लोग को इसके पहले भी बता चुकी हूँ। मतलब मनोनीत मतलब सिर्फ किसी को चुन लेना, सिर्फ कह देना कि ये मेरे क्या है, प्रधान है। तो मनोनीत मतलब ये मनोनीत करके आए थे, और निर्वाचित मतलब इनको वोट दे करके क्या किया गया था, जिताया गया था। तो ये फ्रैंक जो एंथोनी थे वो मनोनीत किए गए थे, और ये क्या थे, ये जो एच.सी. मुखर्जी थे वो क्या थे, निर्वाचित थे। इसके बाद क्या होता है, अब इतना सब कुछ हो गया। अब सबके बाद इसके बाद मैं आप लोग को नोट में 2 बातें लिखवाई हूँ। अब ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्या होता है संविधान सभा में, जो संविधान सभा में आपसे पूछ देगा कि संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे, एकमात्र पारसी नेता कौन थे। तो संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता पी.एच. मोदी थे। एकमात्र पारसी नेता कौन थे, पी.एच. मोदी थे। और संवैधानिक जो संविधान सभा था, तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बेनीगल नरसिंह राव। जो बेनीगल नरसिंह राव थे वो क्या थे, एक सिविल सेवक थे। जो बेनीगल नरसिंह राव मतलब बी.एन. जो राव थे वो क्या थे, एक सिविल सेवक थे। अब इसके बाद आता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपसे पूछेगा कि ये बहुत ज्यादा पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जे.एल. नेहरू ने पेश किया था। जे.एल. नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अब ये तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसे स्वीकार कब किया गया, इसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया, तो संविधान के द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, इसे स्वीकार किया गया। तो इसके बाद मैं आप लोग को कल बताऊंगी। थैंक यू।